बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले नादरीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ़ ने मुलाकात की है मोहम्मद बिन सलमान से। ये सऊदी वली अहद हैं और सऊदी अरब का इंतज़ाम इनके ज़ेर निगरानी है इस वक्त, और ये जंग का माहौल है। इसमें जो है वो ईरान के साथ पूरे खित्ते में एक कशीदगी जारी है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान ने बंद किया हुआ है। अमेरिका और इसराइल ने इस लड़ाई का आगाज़ किया था। अरब ममालिक ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन जवाब में ईरान ने अरब ममालिक में मौजूद अमेरिकन एसेट्स के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे अरब ममालिक को भी नुकसान हुआ और अमेरिका को तो बहुत भारी नुकसान हुआ, उसकी क्रेडिबिलिटी भी गई। अब ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा है, और ये मुआहदा पाकिस्तान की उस हुकूमत ने किया जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, और ना ही इस मुआहदे से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया। यानी अवामी नुमाइंदों के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई और कोई फ़ैसले नहीं हुए। ये यकतरफ़ा तौर पे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया। अब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तानियों के शानदार ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी सऊदी अरब से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ईरान से भी प्यार करते हैं, और पाकिस्तानी इन दोनों के बीच में लड़ाई चाहते ही नहीं है। अब जो तासुर बन रहा है, इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊँ, पहले ये देख लें कि जो खबर चलवाई गई पाकिस्तान के मीडिया पर और जानबूझकर खबर चलवाई गई, वो खबर क्या है। यानी जिस तरीके से इस खबर को पोर्ट्रे किया गया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी ये जो सिक्योरिटी ज़राए हैं या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कुछ तस्वीर को लेकर कुछ खबर जारी की है मीडिया को कि आप इसको फैलाएं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, कि आसिम मुनीर साहब वहाँ क्या कर रहे थे। शहबाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में, तो शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे थे। आसिम मुनीर को लंबे अरसे के बाद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का मौका मिल गया। तो जो टॉप ब्रेकिंग चलाई जा रही है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वही हैं, फील्ड मार्शल भी वही हैं, सऊदी वली अहद से उनकी मुलाकात हुई है। और ये जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है, इसके हवाले से कुछ तस्वीर जारी की गई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस, यानी जो लिबास उन्होंने ज़ेब तन किया हुआ था वो जंगी लिबास है, उसमें देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये जुमले याद रखिएगा, ये फ़ौज के बनाए हुए जुमले हैं, क्योंकि मैं उनके सिस्टम को समझता हूँ। अब बेशुमार प्रेस रिलीज आती थी तो ये उस तरह का है। इसका ये जो सहाफ़ी जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, ये उनकी काबिलियत नहीं है या उनका अंदाज़ भी नहीं है। तो उसमें यह कि अमूमी तौर पर बैरूनी दौरों के दौरान सिपा सालार जो है वो सेरेमोनियल लिबास ज़ेब तन करते हैं, यानी जो अमूमी एक लिबास होता है वो पहनते हैं। लेकिन इस मुलाकात के दौरान सिपा सालार ने कॉम्बैट ड्रेस में उनका मौजूद होना पाकिस्तान की अपने दरीना बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है, और दिफाई मुआहदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेगा, यानी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब का दिफा हम करेंगे, पाकिस्तान इज़ रेडी। ये जो लिबास पहना आर्मी चीफ ने, ये उससे मतलब लिया जा रहा है, बल्कि मतलब बताया जा रहा है। ये सऊदी अरब के अंदर आर्मी चीफ ने जो लिबास पहना, इसके ऊपर मीडिया ने बात नहीं की, इसके ऊपर हमने बात नहीं की, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। इसके ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा, ज़राए के हवाले से उन्होंने ये खबर पहुंचाई हर तरफ कि आप इस लिबास को डिस्कस करें और ये बताएं सबको कि हम जंग के लिए तैयार हैं और ये लिबास इसलिए पहना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से जंग लड़ेगा, ये तो जंगी तैयारी था, वी आर रेडी लिखा हुआ आ गया, तो किसके साथ लड़ेगा? क्या पाकिस्तान इसराइल के साथ एक लड़ाई लड़ने जा रहा है, या पाकिस्तान ईरान के साथ एक लड़ाई लड़ने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। सऊदी अरब को इस वक्त जो प्रॉब्लम हो सकता है, अमेरिका के साथ तो नहीं है उनको, अमेरिकन को तो उन्होंने अड्डे दिए हुए थे। ना सऊदी अरब की लड़ाई यूएई के साथ हो रही है, ना फ्रांस के साथ हो रही है, ना इंडिया के साथ हो रही है, ना अफगानिस्तान के साथ हो रही है। सऊदी अरब इनमें से किसी से नहीं लड़ रहा। सऊदी अरब का इस वक्त जो मसला है, एक तो इसराइल के साथ है और दूसरा मसला उनका ईरान के साथ है। तो पाकिस्तान इन दोनों में से किसके साथ लड़ने जा रहा है? इसराइल के साथ तो पाकिस्तान वर्किंग रिलेशन बना चुका है बोर्ड ऑफ पीस में, और इस वक्त ऐसा दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जाएगा तो फिर अमेरिका के साथ भी लड़ना पड़ेगा। अमेरिका इसराइल को प्रोटेक्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा कह चुके हैं कि वो इसराइल को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तो ये तो खाना खाली हो गया कि पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ़ ने मुलाकात की है मोहम्मद बिन सलमान से। ये सऊदी वली अहद हैं और सऊदी अरब का इंतज़ाम
इनके ज़ेर निगरानी है इस वक्त, और ये जंग का माहौल है। इसमें जो है वो ईरान के साथ पूरे खित्ते में एक कशीदगी जारी है। आबना हुर्मुज़ ईरान ने बंद किया हुआ है। अमेरिका और इसराइल ने इस लड़ाई का आगाज़ किया था। अरब ममालिक ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन जवाब में ईरान ने अरब ममालिक में मौजूद अमेरिकन एसेट्स के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे अरब ममालिक को भी नुकसान हुआ और अमेरिका को तो बहुत भारी नुकसान हुआ, उसकी क्रेडिबिलिटी भी गई। अब ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा है, और ये मुआहदा पाकिस्तान की उस हुकूमत ने किया जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, और ना ही इस मुआहदे से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया। यानी अवामी नुमाइंदों के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई और कोई फ़ैसले नहीं हुए। ये यकतरफ़ा तौर पे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया। अब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तानियों के शानदार ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी सऊदी अरब से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ईरान से भी प्यार करते हैं, और पाकिस्तानी इन दोनों के बीच में लड़ाई चाहते ही नहीं है। अब जो तासुर बन रहा है, इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं, पहले ये देख लें कि जो खबर चलवाई गई पाकिस्तान के मीडिया पर और जानबूझकर खबर चलवाई गई, वो खबर क्या है। यानी जिस तरीके से इस खबर को पोर्ट्रे किया गया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी ये जो सिक्योरिटी ज़राए हैं या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कुछ तस्वीर को लेकर कुछ खबर जारी की है मीडिया को कि आप इसको फैलाएं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, कि आसिम मुनीर साहब वहाँ क्या कर रहे थे। शहबाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में, तो शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे थे। आसिम मुनीर को लंबे अरसे के बाद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का मौका मिल गया। तो जो टॉप ब्रेकिंग चलाई जा रही है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वही हैं, फील्ड मार्शल भी वही हैं, सऊदी वली अहद से उनकी मुलाकात हुई है। और ये जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है, इसके हवाले से कुछ तस्वीर जारी की गई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस, यानी जो लिबास उन्होंने ज़ेब तन किया हुआ था वो जंगी लिबास है, उसमें देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये जुमले याद रखिएगा, ये फ़ौज के बनाए हुए जुमले हैं, क्योंकि मैं उनके सिस्टम को समझता हूँ। अब बेशुमार प्रेस रिलीज आती थी तो ये उस तरह का है। इसका ये जो सहाफ़ी, जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, ये उनकी काबिलियत नहीं है या उनका अंदाज़ भी नहीं है। तो उसमें यह कि अमूमी तौर पर बैरूनी दौरों के दौरान सिपा सालार जो है वो सेरेमोनियल लिबास ज़ेब तन करते हैं, यानी जो अमूमी एक लिबास होता है वो पहनते हैं। लेकिन इस मुलाकात के दौरान सिपा सालार ने कॉम्बैट ड्रेस में उनका मौजूद होना पाकिस्तान की अपने दरीना बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है। और दिफाई मुआहदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेगा, यानी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब का दिफा हम करेंगे, पाकिस्तान इज़ रेडी। ये जो लिबास पहना आर्मी चीफ ने, ये उससे मतलब लिया जा रहा है, बल्कि मतलब बताया जा रहा है। ये सऊदी अरब के अंदर आर्मी चीफ ने जो लिबास पहना, इसके ऊपर मीडिया ने बात नहीं की, इसके ऊपर हमने बात नहीं की, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। इसके ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा, ज़राए के हवाले से उन्होंने ये खबर पहुंचाई हर तरफ कि आप इस लिबास को डिस्कस करें और ये बताएं सबको कि हम जंग के लिए तैयार हैं और ये लिबास इसलिए पहना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।